हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो रीडिंग मैं लेकर आपके लिए आई हूँ उसका विषय है कि आपके अपनों की आपसे क्या उम्मीदें हैं। यह एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिलेगी आपको ज़रूर रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये एनर्जी के बेस पर होती है। तो एनर्जी जब भी आपकी इससे मिलेगी तो ये आपके मैसेजेस ज़रूर आपसे मिलेंगे। तो यह एक जनरल रीडिंग भी है, हो सकता है सारे मैसेज आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ ही करे। तो पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं कि आपके अपनों की आपसे क्या उम्मीदें हैं। आपके अपनों की आपसे क्या उम्मीदें हैं। आपके अपने जो हैं आपसे क्या उम्मीदें रखते हैं। आपके अपनों की आपसे क्या उम्मीदें हैं। आपके अपने जो है आपको बहुत परफेक्ट समझते हैं। वो जानते हैं कि आप कोई भी काम करेंगे तो आप बहुत आसानी से उसे कर लेंगे। आपके सिवा दूसरा कोई उस कार्य को नहीं कर पाएगा। आप एक ऐसे पर्सन हैं कि कोई भी कठिन से कठिन काम, कठिन से कठिन सिचुएशन आपके सामने हो तो भी आप उसको कभी भी निराश नहीं होते हैं, हताश नहीं होते हैं। और आप उस कार्य को इतनी ही कुशलतापूर्वक करते हैं कि जैसे उसमें कोई रुकावट कभी थी ही नहीं, कोई परिस्थितियाँ आपके विपरीत कभी थी ही नहीं। इस परफेक्ट तरीके से आप काम करते हैं। ये आपके लोग आपसे आपको जानते भी हैं और आपसे उम्मीदें भी उनको रहती हैं कि अगर इनको कोई काम दे दिया जाए तो यही उस काम को कर पाएंगे। बहुत कठिन काम रहते हैं तो शायद वो आपको सौंपते हैं। बहुत कठिन परिस्थितियाँ, बहुत ऐसे लोगों से कभी कभी डील करना होता है जो कि लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनसे आप बड़ी आसानी से डील कर लेते हैं। इसलिए आपके लोग जो है समझते हैं कि आपके पास अमेजिंग आइडियाज़ हैं। काफ़ी कुछ आप ऐसे कर लेते हैं कि जैसे वो दूसरों के लिए इतना आसान नहीं होता जितनी आसानी से आप उस काम को कर लेते हैं। तो एक बहुत ही सन की एनर्जी में आपके लोग आपको देखते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से हर काम को अंजाम देने में माहिर हैं। और कोई भी चीज़ उनको बहुत भरोसा है आप पर, बहुत विश्वास है आप पर। और वो चाहते हैं कि आप निरंतर सफलता प्राप्त करें। तो ये तो बड़ी अच्छी सी बात है कि अगर किसी के लोग, परिवार के लोग या अपने लोग इतना भरोसा करते हैं। और वो देखते हैं कि जब भी कोई भी कठिन सिचुएशन हो आप उसको हैंडल ही नहीं करते, आप उससे बाहर ही नहीं निकलते, बल्कि आप जो भी कार्य करते हैं उसके फ्रूटफुल रिजल्ट भी आते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी कार्य को करने में माहिर हैं। और 2 का 4 और 4 से 10 बनाना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। यानी कि कोई भी चीज़ को आप एक कोई छोटी भी चीज़ या छोटे भी कार्य से अगर आप शुरुआत करें तो उसको बहुत अपनी सूझबूझ से आगे ले जाने की क्षमता आप में है। उसके बड़े ही फ्रूटफुल रिजल्ट आप ले आते हैं। कहते हैं कि एक अगर अगर पानी की भी बॉटल आपको दे दी जाए कि इससे भी आपको कुछ करना है और कुछ पैसे बनाने हैं तो आप बड़े अच्छे तरीके से उसका ऐसे ऐसे यूज कर लेंगे कि कुछ नहीं तो छोटे छोटे गमले में ही उसको तब्दील करके उसको क्रिएटिविटी के साथ जोड़ के उसको भी आप सेल करके पैसे कमा सकते हैं। इतने अच्छे आइडियाज़ आपके पास होते हैं। तो एक कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देने वाले हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं कि हर चीज़ें आपकी बहुत अच्छे तरीके से आप
बिना किसी चीज़ को वेस्ट किए, बर्बाद किए, आप हर चीज़ का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। इतना परफेक्ट वो आपको समझते हैं। कुछ लोगों की ऐसी उम्मीदें हैं आपसे कि जो भी पूर्वजों की विरासत है, आप सबकी सलाह से या प्रोफ़ेशनल तरीके से उस पूर्वजों की विरासत को बिल्कुल आगे बढ़ाएँ, उसको आगे लेकर जाएँ, ताकि आपके पूर्वजों का नाम हो। एक शायद आपके पूर्वज बोलने में बहुत अच्छे थे, किसी तरीके की पब्लिक प्लेस पर वो बोलते थे तो सब लोग उनको सुनते ही रह जाते थे। तो इस तरीके से वह भी सोचते हैं कि जैसे पूर्वजों के गुण थे या जो पूर्वजों की विरासत है या ये स्कूल कोई कॉलेज या किसी तरीके की चीज़ हो तो आप उसको आगे बढ़ाएँ, उसमें आप उसे आप आगे लेकर जाएँ। इस तरीके की उम्मीदें वो आपसे रखते हैं कि ताकि आप अपने पूर्वजों का नाम रोशन कर सकें। उनके नाम से और पूर्वज भी इसमें आपकी सहायता करेंगे अगर आप ये काम करते हैं, तो उनका यही मानना है कि जो प्रोफ़ेशन आपके पूर्वजों का था, उसी पर आप आगे बढ़ाएँ और उसी चीज़ को आप आगे लेकर जाएँ। उनको विश्वास है कि आप बड़े बैलेंस के साथ ये सारी चीज़ें कर पाएँगे, जो पूर्वजों की विरासत है या जो चीज़ें हैं, उस पर आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएँगे। ऐसी आइडियाज़ भी आपके पास होती है और ऐसी समझ-बूझ भी आपके पास है। तो उनको आपके ऊपर बड़ा भरोसा है कि आप इस चीज़ को कर लेंगे और उम्मीद भी करते हैं कि आप उसी चीज़ को आगे बढ़ाएँ और करें। जिस तरीके से एक अच्छी पोजीशन में आपके पूर्वज थे, जिस तरीके से लोग उनका मान-सम्मान करते थे, जिस तरीके से वो जहाँ भी खड़ा हो जाते थे, वहाँ एक रोशनी सी फैल जाती थी, एक उनका दबदबा था, एक रुतबा था। लोग उनको जानते पहचानते थे, वह एक लाइट में रहते थे, हमेशा लोगों के फ़ोकस में रहते थे। तो आपके लोगों की ये भी उम्मीदें हैं कि बिल्कुल आप उन्हीं की तरह से इस सारी विरासत को आगे बढ़ाएँ, ताकि उनका नाम हो। और आपके लोगों की, आपके अपनों की आपसे क्या उम्मीदें हैं? और आपके अपनों की आपसे क्या उम्मीदें हैं? आपके आपसे लोग यही उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ें, उत्साह के साथ रहें, आप में आलस्य न हो। अगर आप आलस्य करते हो तो वो चाहते हैं कि आप अपने आलस्य को छोड़कर जिस तरीके से आपके परिवार में पुराने तरीके से जो चीज़ें चली आ रही हैं, तो यह बड़ी मेहनत करने के बाद हासिल हुई थी, तो आप भी उसी तरीके से मेहनत करिए, अपनी चीज़ों में आगे बढ़ाइए। हैरानी परेशानी जो भी है वो तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है, आप भी उस तरीके से चलते ही हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि एक सूझबूझ के साथ आप एक ऐसा जीवन शैली अपनाएं ताकि आपका जोश, आपका उत्साह, आपकी समझ कभी कम न हो। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि आप ऐसे पर्सन बनिए ताकि लोग आप पर हावी न हो सकें, किसी तरीके से वो आपके कामों में रुकावट न डाल सकें। आप उनको पहचानिए और पहले से ही उस परिस्थितियों के लिए तैयार रहिए कि उनका आप कितने अच्छे तरीके से सामना कर सकते हैं, ताकि आगे वाला व्यक्ति या आगे वाली सिचुएशन आप पर हावी न हो और किसी तरीके से आपको निराशा की स्थिति में न जाना पड़े या कोई आपको नीचा न दिखाए। इस तरीके की सिचुएशन में वो चाहते हैं, वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप ऐसे पर्सन बने। उनका ये भी कहना है कि आप ये मत सोचिए कि आपके साथ कहीं बुरा होगा या कहीं आप, कभी-कभी आप शायद बहुत आलस्य कर जाते हैं और शायद आपका रुझान दूसरी तरफ हो जाता है। आप ईश्वर में बहुत भरोसा करते हैं या आपको लगता है कि सारी ये सिचुएशन, ये कंडीशन कभी-कभी बहुत विपरीत हो जा रही है, तो किस तरीके से इसको हैंडल करूँ? तो लोग कहते हैं, आपके अपने ऐसा सोच रहे हैं कि किसी भी दूसरे तक यह खबर न पहुंचने पाए
कि कभी-कभी आप इस तरीके से भी सोचते हैं और ऐसे निराशा में भी जीते हैं, क्योंकि जब आपको वो कमज़ोर देखेंगे, तो बाहर वाले आप पर अटैक करने के लिए तैयार रहेंगे। तो आपसे वो ये उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा जोश-खरोश के साथ रहें, उत्साह के साथ रहें। किसी को ये जताने की कोशिश मत करें कि आप कहीं से कमज़ोर हैं, बीमार हैं या आप ये नहीं कर पाएँगे। क्योंकि अगर आप उत्साह से भरे रहेंगे तो दुश्मनों के या जो लोग भी आपके इर्द-गिर्द हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो आपको पूरे आपकी क्रिएटिविटी को समाप्त करना चाहते हैं, उनको मौका मिल जाएगा कि वो आपको कमज़ोर साबित करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये अपने चाहते हैं कि आप इस कमज़ोर स्थिति में ना रहें और ना लोग आपको देख पाएँ कि आप इस कमज़ोर स्थिति में हैं। और आपके अपने जो है बहुत सारी चीज़ों को, जो गलतियाँ भी हो जाती हैं आपसे, उसको भी वो छिपा लेते हैं कि वो गलतियाँ आपसे नहीं हुई हैं, उनसे हुई हैं। क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, आप ऐसे हैं कि आप हर काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो आप में गलत करने की या कुछ बुरा होने की गुंजाइश नहीं है, वो ऐसा दिखाना चाहते हैं आपको कि जो भी कुछ सिचुएशन अगर रुक गई है या नहीं हो पा रही है, तो वो उसकी सारी ज़िम्मेदारी वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि नहीं, हमने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी थी जिसकी वजह से ये परिस्थितियाँ बन गई थी। लेकिन वो अगर उनके हाथ में रहता तो ये बहुत अच्छे तरीके से उसको कर पाते। तो ऐसी आपके अपनों की आपसे उम्मीदें हैं कि वो कहीं भी आपको कमज़ोर साबित नहीं करने देना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी मुझे ये मिल रहा है कि कुछ लोग पूरी तरीके से आपकी जड़ों को बर्बाद कर देना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन आपके इर्द गिर्द क्रिएट कर देना चाहते हैं कि आपकी जो बनी बनाई बुनियाद है वो हिल जाए, पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म हो जाए ताकि वो उस जगह पर हावी हो सके। तो ये इसी चीज़ से बचाने के लिए आपके अपने जो है कहते हैं कि बिल्कुल उत्साह में आप भरे रहते हैं। क्योंकि कुछ लोग इसी की ताक में हैं कि जिस दिन आपकी कुछ ऐसी आपकी कमज़ोरी मिले, चीज़ें मिले कि ये लोग उस सारे जो एक फाउंडेशन आपके पूर्वजों ने डेवलप की थी, उन सारी चीज़ों को ये समाप्त कर पाएँ। तो आपके जो अपने हैं, वह कतई ये नहीं चाहते हैं कि आप कहीं से भी कमज़ोर साबित हों और कुछ भी ऐसा हो तो आप इन लोगों से बच कर रहिएगा। क्योंकि ये लोग जो हैं आपको इस स्थिति में पहुंचा सकते हैं और ये लोग नहीं चाहेंगे कि आपकी बुनियाद मजबूत हो। तो आपके अपने चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन न आए जिसमें आपको कमज़ोर कोई कर सके और आपको किसी भी तरीके का टेंशन तनाव दे सके। तो इससे आपको बचाना चाहते हैं आपके अपने लोग। और देखते हैं कि आपके अपनों की क्या उम्मीदें हैं आपसे, आपके अपनों की आपसे क्या उम्मीदें हैं। तो आपको एक सलाह भी दी जा रही है कि इस सिचुएशन को आने ही ना दें, ताकि दूसरों को मौका मिले कि आपके पूर्वजों की बनी बनाई चीज़ें जो हैं आपसे छिन जाए। तो कुछ अंदरूनी फाइटिंग चल रही है आपके या आपके किसी आजू-बाजू के साथ। कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी का अटैक आप पर करना चाहते हैं। वो आपके आइडियाज़ से चिंतित रहते हैं, आपकी ग्रोथ से चिंतित रहते हैं। वो जानते हैं कि आप अपने पूर्वजों की विरासत को बहुत अच्छे तरीके से सँभाल रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसको नीचे गिराने की चीज़ें उनके अंदर मन में लगी रहती हैं। तो एक वो आपसे अच्छे बने रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक नेगेटिविटी का अटैक आपके पास भेजते रहते हैं कि ये चीज़ें इनकी सारी खराब हो जाएँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपके अपनों का साथ है और आप भी, आपके ऊपर आपके पूर्वजों का भी हाथ है। कहीं न कहीं आपका रूट चक्रा भी बहुत मजबूत है या मजबूत करने की ज़रूरत है। तो आप जो है उस बेस से जुड़े हुए हैं, तो ये लोग चाह के भी इस फाउंडेशन को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आप थोड़ा नए तरीके से, नए आइडियाज़ से सोचिए और इनकी नेगेटिविटी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, ताकि इनकी नेगेटिविटी जो है आप पर हावी ना हो। और पास्ट लाइफ में इन्होंने शायद आपके पूर्वजों के साथ भी कुछ किया था, उन
ये पुराना झगड़ा है जो चला आ रहा है, और ये लोग आज भी उसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाए और आपकी जो बनी बनाई चीज़ें हैं वो इनके हाथ में चली जाए या उसको नुकसान पहुँचे। तो इससे आपको सावधान किया जा रहा है कि उस सिचुएशन को मत आने दीजिए, और अपने लोगों के साथ आप अच्छे तरीके से मिलकर इन सारे लोगों के मंसूबों को नकार दीजिए। इनकी जितनी भी नेगेटिविटी है उसको समाप्त कर दीजिए, दूर की सोचिए, नई सोच के साथ आगे बढ़िए। ऐसा करिए कि बहुत ही छिपे तौर पर उनकी सारी साजिशों को भी नाकाम कर दीजिए। आपके अपने जो हैं इस सारी बातों का आपको संकेत भी दे रहे हैं, आपको भी एहसास होगा। तो इन सारी चीज़ों से निकलिए, और क्या ईश्वर की गाइडेंस है आपके लिए। पहले भी सन का कार्ड निकला है, बाद में भी सन का कार्ड निकला है कि आपके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं, और आप सारी इस नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से आसानी से आप डील कर पाएंगे, और बहुत अच्छे। बस आपको सजग रहने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है। और यहाँ तो जो है आपके कारण कि रथ तो स्वयं जो है कृष्ण हाँक रहे हैं, तो जिसके साथ ईश्वर हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो कोई भी बुरी कंडीशन होगी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आप इसमें बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो वर्ल्ड का कार्ड है, आपकी सूझबूझ, आपकी समझ, आपकी जो एक थिंकिंग पैटर्न है, ये सारी चीज़ें मिलकर उनके ऊपर हावी हो जाएंगी, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और आप बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों से, सारी सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। बस आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी इन सारी चीज़ों से थोड़ा जलन रखते हैं, तो वो किस किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, और कैसे उनके साथ आपको डील करना है। तो ये अपने चाहते हैं कि आप एकदम सजग रहें, बिल्कुल आँख बंद करके न रहें, ताकि जो चीज़ पूर्वजों के द्वारा बनी बनाई है वो सारी चीज़ें बरकरार रहें अब तक। अगर ये रीडिंग आपको कुछ गाइडेंस दी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा, और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।